Now this is solved example of chapter number 2 solution. Clear? तो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल है. इसमें सपोज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप फोन पे ही पूछ सकते हो. सी हियर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. Vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weight is 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene, molecular mass 78, vapor pressure of solution is this one. So what is molecular mass of solid substance? Molecular mass of solid substance. तो चलो यहाँ पे क्या है, P10, तो this is vapor pressure of solvent. This one is vapor pressure of solvent. तो ये क्या है, तो this is solvent and this one is solution. ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिस वन. दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ वी कैन वन मतलब क्या आता है, सॉल्वेंट. हियर वी कैन से दैट वन. यहाँ देखो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.5. तो ये क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास है. और ये टू मतलब सॉल्यूट. देख, टू मतलब सॉल्यूट, वन मतलब सॉल्वेंट. क्लियर हुआ कि नहीं? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850. 850 सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ वन. सॉल्यूशन ये है एंड सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू. हियर मींस वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 ग्राम एंड सी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सी यहाँ पे व्हेन एडेड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन. क्लियर हुआ? तो 39 ग्राम इज गिवन. क्लियर? उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. मॉलिक्यूलर मास मतलब आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है. इधर पे M2 वी हैव टू डिटरमाइन. तो आपको फॉर्मूला पता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सी, तो दिस इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो सब डेटा रख दो. तो here means partial pressure of solvent is 0.850, partial pressure of solution is 0.845, फिर से partial pressure of solvent is 0.850. यहाँ पे आपका weight of solute is 0.5, W2 is 0.5, 78 ग्राम बेंजीन है, 39 ग्राम ये आपका weight of solvent दिया हुआ है. and then after we have to determine molecular mass. तो जो आप इसको रीअरेंज करोगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 170 ग्राम पर मोल विल बी देयर. क्लियर? तो दिस इज वी कैन से द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड है ना. चलो अब आएगा एग्जांपल 2.7. तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर. तो ग्लूकोज इज सॉल्यूट and this one is solvent. At what temperature will water boil at 1.013 bar? Here is kV. So kV of water is 0.52 Kelvin, kilogram per mole is there. Clear? हो गया? कहाँ पे? Now example number 2.7. तो we will discuss in case of 2.7. क्या करना है आपको, सी 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. kV of water is 0.52 Kelvin, kilogram per मोल विल बी देयर. क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है. हियर वी हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर. क्लियर? तो चलो यहाँ पे जो ग्लूकोज है इट इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट. ग्लूकोज इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. तो मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट. मोल मतलब क्या आता है, हियर वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट.
So weight 18 is given. 18 upon 180, 0.1 mole is there. Clear? Now number of kilogram of solvent is 1 kilogram. तो यहाँ पे क्या है? Number of kilogram of solvent is 1 kilogram. Therefore molality क्या हो जाएगा? 0.1 mole per kilogram. Molarity is 0.1 mole per kilogram. Now for water changing boiling point. For water changing boiling point, delta TB is equal to Kb into m is there. Delta TB is equal to Kb into m. तो Kb की वैल्यू कितनी है? 0.52 है और मोलारिटी कितनी है? 0.1. ठीक है, डेल्टा TB is equal to 0.052 will be there. Clear? Now since water boiled at 373.15 Kelvin at 1.013 bar pressure, therefore the boiling point of solution will be, तो boiling point of solution क्या करने का? 373.15 और ये जो आया, तो this is we can say that delta TB. तो finally 373.202 will be there. So this will be one of the important step. So this is again one of the important steps here. Clear? देखिए यहाँ पे मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो यहाँ पे देखो मोल ऑफ ग्लूकोज निकाला है, नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसलिए 0.1 मोल पर किलोग्राम. दिस इज मोलारिटी. नाउ फॉर वाटर चेंजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम. Here means 0.52 into 0.1. So delta TB is equal to 0.052 will be there. Since water boiled at 373.15 Kelvin at 1.013 bar pressure, therefore the boiling point of solution will be, जो भी boil होता है उसमें ये add हो जाएगा. तो finally 373.202 will be there. Clear? So this is one of the antique example. थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान देना, नहीं तो नहीं आएगा. क्लियर? चलो अब आता है एग्जांपल 2.8. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वर डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ द बेंजीन, देन बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन. 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram per mole. So this is solution, this one is solute and this one is solvent. तो ये solute क्या है? तो this is benzene. Solvent क्या है? तो solvent is again we can say that here water. Clear? Boiling point of benzene is 353.23 when 1.80 gram non-volatile solute, non-volatile dissolving, हाँ यहाँ पे क्या है? तो water नहीं, तो here benzene है and this solute is non-volatile. Solute is non-volatile and here बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन. अब देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल, तो दिस वन इज 1.80 ग्राम dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन. वेट ऑफ बेंजीन इज 90 ग्राम. क्लियर हुआ? नाउ बॉइलिंग पॉइंट रेज कितना इंक्रीज होता है? हियर वी कैन से दैट 354.11 Kelvin. तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है. हियर वी हैव टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. हियर Kb is given. So now the elevation delta Tb, तो 354.11, इससे क्या आ जाएगा? डेल्टा Tb will come. क्लियर हुआ? अब आपको पता है कि डेल्टा Tb कितना इंक्रीज हुआ? लाइक 353 से 354, तो 354.11 minus 353.23, तो 0.88 Kelvin will be there. So now delta TB is equal to, here we can say that delta
TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो KB वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। हियर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू KB इंटू वेट अपॉन में डेल्टा TB, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलो KB दिया हुआ है ना? तो व्हाट इज KB? हियर वी कैन से दैट 1000 आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ वी कैन से दैट सॉल्यूट हियर मींस 1.8 इज गिवन। ये W2 है। वेट ऑफ सॉल्यूट 1 पॉइंट इधर आपका 8 एंड KB इज 2.53 इट इज गिवन। डेल्टा TB 0.88 एंड वेट ऑफ हियर वी कैन से दैट वेट बेंजीन का वेट है, तो दिस इज वेट 1, तो 90 सॉल्व किया तो 58 ग्राम पर मोल विल बी देयर। तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो 1 क्या है, तो 1 इज सॉल्वेंट एंड 2 इज सॉल्यूट। बेंजीन, तो हियर मींस C6H6 विल बी देयर। क्लियर? चलो अब एग्जांपल नंबर 2.9, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स with 600 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? फिर से बता रहा। चलो तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे देखो, तो दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड देन आफ्टर सॉल्वेंट। तो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये देखो ये क्या है, दिस इज वाटर H2O। Here ethylene glycol, so this one is C2H6O2। So here 45 gram, weight is 45 gram। 45 gram ethylene glycol mixed with 600 gram of water। तो 600 gram of water। Calculate freezing point depression। अब यहाँ पे क्या करने का, depression is related with molality। This is one of the most important line। डिप्रेशन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू मोलालिटी। क्यों? तो देखो यहाँ पे डेल्टा TB इज KB इंटू M एंड डेल्टा TF इज KF इंटू M। तो डिप्रेशन इज रिलेटेड विथ मोलालिटी। तो मोलालिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अपॉन में मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। तो चलो इधर पे क्या है, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो 45 अपॉन में 62 will be there। Here molecular weight of C2H6O2 is 62। कैसे निकालने का, 2C 6H and then after 2O, तो 2 है 12, 6 1, 2 and 16, 24 6 32। Here means 30 32, तो 62 ग्राम पर मोल विल बी देयर। तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 62, तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल में तो मॉलिक्यूलर मास इज 62, तो मोल आ गया 0.73। द मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, तो 600 अपॉन में 1000, तो 0.6 किलोग्राम विल बी देयर। क्लियर? नाउ मोलारिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, हियर वी कैन से दैट व्हाट विल हैपन, सो दिस इज C, तो यहाँ पे मास, हियर व्हाट विल है, मास ऑफ वाटर आ गया। तो यहाँ पे देखो 0.73 मोल है, तो स्मॉल m का मतलब मोलारिटी, स्मॉल m इज मोलारिटी। तो 0.73 मोल डिवाइड बाय 0.60 किलोग्राम, तो मोलारिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज 1.2 मोल पर किलोग्राम। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। तो M आपका ये है 1.2, तो डेल्टा TF विल कम। Now freezing point of aqueous solution is equal to 273.15 minus 2.2. Here means 270.95 Kelvin will come. So this is complete information. This is again one of the most important question. 2.9 correct? फॉर्मूला आना चाहिए, सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, वो सब पता होना चाहिए। Now this is solve example 2.10. In case of 2.10, 1 gram of non-electrolyte solute, this is 1 gram, ये non-electrolyte of solute, non-electrolyte solute
dissolve in 50 gram of benzene. This one is 50 gram of benzene. Lower the freezing point of benzene 0.40 Kelvin. मतलब ये क्या है? So this is delta TF. The freezing point depression constant, it means Kf. So then find molar mass of the solute. Clear? चलो, Kf is equal to 5.12. It is again we can say that given. Now solute non-electrolyte. Solvent is benzene. Weight of non-electrolyte solute is 1 gram. This one is 50. This is molecular mass of solute and molecular mass of benzene. This is C6H6. So 6C plus 6H. So 6, 12, 6, 1. So 78 gram per mole will come. Now formula. तो formula क्या है? Molar mass of solute is equal to Kf weight of solute into 1000 upon delta TF और ये आपका weight of solvent. This is molar mass of solute is equal to Kf into weight of solute into 1000 upon में delta TF and weight of solvent. तो चलो Kf is equal to 5.12. It is given. Weight of solute is 1 gram. It is also given. Delta TF is 0.4 and weight of solvent is 50. Solve किया तो 256 gram per mole will come. ठीक है? Now next example 2.11. 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3. Clear हुआ? 2.57 into 10 raised to minus 3. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? Calculate molar mass of the protein. Here we have to find out molar mass of the protein. चलो, this is solution, solute, and then after solvent और ये आ गया. तो 200 centimeter cube of aqueous solution of protein contain, तो यहाँ पे protein contain weight कितना है? 1.26 gram. The osmotic pressure of such a solution pi, तो pi is equal to कितना आ जाएगा? Here the osmotic pressure such a solution is found to be 2.57 10 raised to minus 3 bar. तो चलो ये फॉर्मूला है. Here you know pi is equal to CRT n by VRT. Pi is equal to weight, molecular weight, and this one. तो चलो यहाँ पे 2. तो what is 2? 2 is solute. R is gaseous constant. So what is value of R? So R is equal to 0.083 liter bar mole Kelvin. Volume is 200 centimeter cube. इसको लीटर में कन्वर्ट कर देने का. तो 0.20 लीटर आ जाएगा कन्वर्जन. यहाँ वैल्यू रख दिया. सॉल्व करो तो weight of solute is 1.26, R is 0.083, temperature is 300, osmotic pressure 2.57 into 10 raised to minus 3 and volume is 0.20 liter. Solve करो. Here means molar mass will be 61.022 will be there. Clear? Now example 2.12. Here means 2 gram of benzoic acid dissolve. Here we can say that 2 gram of benzoic acid. 2 gram of benzoic acid is dissolved. तो चलो ये क्या है? तो this one is benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene. तो this one. तो here weight. तो benzoic acid क्या है? 2 ग्राम है और बेंजीन क्या है? 25 ग्राम है. Depression in freezing point is equal to freezing point delta TF 1.62. Molar depression constant Kf is 4.9. Then what is percentage association निकालना है? Percentage association of acid if it will form dimer. Clear? If it will form dimer.
तो चलो फॉर्मूला है, तो मोलर मास, हियर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू Kf into weight of solute into 1000 upon delta Tf and weight of solvent. 1 मतलब solvent, 2 मतलब solute. Kf is 4.9, it is given. Weight of solute is 2 gram, and here weight of delta Tf is, again we can say that what is delta Tf, so 1.62, this is delta Tf, and weight of solvent is 25. In this way experimental molar mass is 241.98. Experimental molar mass is, again we can say that 241.98. Now consider the following equilibrium. This is, we can say, the equilibrium. Consider the following equilibrium. Here benzoic acid dimer, so this is initial condition, T is equal to 0, तो 1 और ये 0 है. इक्विलिब्रियम T is equal to T, ये x by 2 आ जाएगा. फाइनल, तो T is equal to T, तो 1 minus x is there. Now total number of mole is equal to remaining reactant plus converted product. So remaining reactant is 1 minus x, converted product is x by 2. Solve किया तो 1 minus x by 2 will come. Clear? Now इतना कंसेप्ट है, ये इक्विलिब्रियम का है, ठीक है. Thus total number of moles of particle at equilibrium equal to want of factor I. I is equal to normal upon abnormal molar mass. So normal mass is 122, abnormal is 241.98. Clear? So चलो अब x by 2, here we can say that I is equal to 1 minus x by 2. So what is I? I is 122 अपॉन में 241.98. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, है ना. तो क्या करना है आपको, सी, ये जो माइनस x by 2 है, क्लियर हुआ. तो ये वी कैन से दैट x by 2 इज 1 माइनस i, तो ये i की वैल्यू रख दो. सॉल्व किया तो x by 2, हियर x by 2 इज 0.496, तो x इज इक्वल टू 2.496. तो मल्टीप्लाई किया तो 0.992 विल बी देयर. इन दिस वे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट एसोसिएशन ऑफ द डिसोसिएशन है, इट विल बी ऑलवेज कम इन परसेंटेज. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 99.2% विल कम. डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज 99.2%. करेक्ट. नाउ दिस इज लास्ट एग्जांपल, लास्ट सॉल्व एग्जांपल, बट इसमें ना यू हैव टू रिमेंबर कंसेप्ट ऑफ, वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन भी आएगा और इक्विलिब्रियम भी आएगा. तो चलो यहाँ पे क्या दिया है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब वॉल्यूम है. 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 gram per ml dissolve in 1 liter of water. एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है. द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन 1 liter of water, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205. देन कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. क्लियर. So now we will discuss here, see number of moles of solute. आपको एक सिंपल चीज बता दूं कि देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट कौन है, हियर एसिटिक एसिड इज देयर, एंड सॉल्वेंट कौन है, वाटर. तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, हियर सी दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना. तो देखो यहाँ से क्या होगा, हियर सी ग्राम से ग्राम कट हुआ, ठीक है, ml से ml कट हुआ, तो सिंपल मोल विल कम. मतलब नंबर ऑफ मोल्स को यदि मैं बोलूं, n इज इक्वल टू d इंटू वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया. अब आता है मोलालिटी. तो मोलालिटी का मतलब क्या आता है, सी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलालिटी कितना है, तो मोल अपन में देखो 1000 ml, ये तो यहाँ देख ml गया, ml गया, तो ये आपका ग्राम है ना। तो सॉल्व किया तो 0.0106 मोल पर किलोग्राम विल बी देयर। तो दिस वन इज अगेन इज किलोग्राम, तो दिस इज मोलालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल and then after molality. Now you know, so this is delta TF is equal to KF into M. Here M is molality. तो molality आया 0.0106, multiply किया तो answer will come. Now I is want of factor observed upon calculated. तो observed value is 0.0205. It is given. Observed value is this one given और ये कैलकुलेटेड है 0.0, ये इधर रखा तो I is equal to here 1.041 will come. Clear? Now acetic acid is weak acid. Acetic acid is weak electrolyte and will dissociate into two ions, acetate ion that is CH3CO minus and H plus ion per molecule of acetic acid. So now we will apply concept of equilibrium. Acetic acid give acetate ion H plus ion. Now initial condition T is equal to 0. This is N 0 0. Equilibrium T is equal to T. So this is X and X is there. Now final, it means completion of reaction 1 minus X, this one. Now mole N is mole is given. Here maximum unreacted part is N1 minus X, reacted part is NX, NX is there. Thus total mole, so here total moles are here N, and उसके बाद क्या होगा, remaining reactant and converted product, तो यहाँ से कट हो जाएगा and here N1 plus X will be there. So now I is equal to N1 plus X upon में N, तो N गया, so I is equal to 1 plus X is there. And what is I value? It is calculated. I value is 1.041. Clear? So thus alpha is degree of dissociation. Alpha is degree of dissociation. Here means 1.041 minus 1. तो देखो ये I आया, तो I is equal to 1 plus X. तो here means what will happen? तो यहाँ पे 1.041, ये इसको आप इस साइड लेके जाओ तो x will come. Here we can say 0.041. Now acetic acid, so this is acetic CH3COH. तो acetic acid is equal to, देखो ये इक्विलिब्रियम आता होगा तो ये आएगा acetic acid is equal to N1 minus X. तो N की वैल्यू क्या है 0.0106. तो here we can say that N, तो this one is N. उसके बाद x की वैल्यू क्या है, x is 0.041 is there. CH3CO minus, चलो CH3CO minus तो NX आया, फिर से N 0.0106, 1 minus 0.041. Similarly देखो CH3CO minus and H plus is there. सब वैल्यू को यहाँ रखने का, तो Ka is equal to concentration of product upon reactant. सब वैल्यू रखो, सॉल्व करो. Here acidic constant will be 1.86 into 10 raised to minus 5. So this will be your final answer. Clear?